हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल राधे राधे में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ पूजा पाठ लाइफ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसे कि गणेश चतुर्थी आ ही गया है, तो गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। तो गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको गणेश जी का जो है शुभ मुहूर्त में आपको बता दूँ कि गणेश चतुर्थी कब से आरंभ होंगे। तो भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की जो है गणेश उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के नाम से आयोजित किया जाता है। गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश देवता हिंदुओं के आदि देवता हैं और इससे इन्हें विवेक, शक्ति और तर्क का देवता माना जाता है। मूषक इनका वाहन है। गणेश, शंकर, विष्णु, सूर्य, माता भगवती, इन पंच देवों में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त है। रिद्धि और सिद्धि इनकी दो पत्नियां मानी जाती हैं और इन्हें मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है। ऐसा विशेष रूप से कि इस दिन भगवान को विशेष पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है और सत्वन करने से वे अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जिन्हें लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और वहां आयोजित विशेषकर पूजा समिति में होते हैं। चारों ओर गणपति बप्पा मोरया की जयकारा सुनाई देती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान गणेश नियमित व्रत रखने वाले उपासगणों पर गणपति जी अपनी विशेष कर कृपा बरसाते हैं और इन्हें धन्य धान से संबंधित बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत कैसे रखा जाता है और क्या व्रत विधि है। व्रत की विधि मैं आपको बता दूं। इस दिन जो है प्रातःकाल स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर के कार्य से निवृत्त हो करके यथाशक्ति चांदी, तांबे, मिट्टी या फिर गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमा आप बनानी चाहिए। इसके बाद नया कलश लेकर इसे पुष्प इसके मुख पर सफ़ेद या फिर लाल रंग के कलावा आप इसे बांध करके गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से इनकी पूजन और अर्चना करना चाहिए। अंत में लड्डू का भोग लगा करके इनकी आरती करके प्रसाद वितरित करना चाहिए। शाम के समय फिर इनकी पूजन करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हुए यथा योग्य दान आदि दक्षिणा के साथ प्रतिमा को कलश अर्चना की समर्पित कर देना चाहिए। पूजा के बाद मुख नीचे करके चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। अर्घ देते समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन से कलंकित होना अथवा मिथ्या आरोग्य लगाने का भय होता है। और जो पूजा की जो मुहूर्त है, किसी भी पूजन के लिए विशेषकर समय होता है जिसे हम शुभ मुहूर्त कहते हैं। ऐसा विश्वास कोई सा भी आप पूजन करते हैं तो बगैर शुभ मुहूर्त के किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं कौन सी हो रही है। तो शुभ मुहूर्त गणपति बप्पा स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर कितने तारीख से है, तारीख तो 12:17 से 10 बजे तक रहेगा। सभी उपासकों को यह समय ध्यान में रखना चाहिए कि इसके अनुसार गणपति का पूजन और अर्चना करना चाहिए। 31 तारीख से जो गणेश चतुर्थी चालू हो जाएगा और कई जगह या हम बिहारों में जो है
चौड़चन के नाम से ये जाना जाता है ये त्यौहार। तो कहीं कहीं तो ये चंद्र का दर्शन नहीं होता है, और कई जगह आधे देशों में इसका चंद्र का दर्शन विशेष कर है, तो चंद्र का दर्शन किया जाता है हमारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मिट्टी के गणपति बप्पा ला रहे हैं तो लाने की जो है अलग विधि की जाती है। एक काय के लिए फ़ोन के पीछे पड़ रहे तुम लोग। जैसे अगर आप गणपति बप्पा को घर में लाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ही किसी भी तरीके से जाए, और ऐसे उठा के नहीं लाई जाती है। तरीके से उनको लाने का तरीका है कि जैसे कि अगर आप जा रहे हैं गणपति बप्पा को अपने मिट्टी वाले लाए हैं, पीतल के विग्रह हैं तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चांदी के हैं तो लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी के विग्रह लाने के लिए जा रहे हैं तो जिस तरह से आपको लाना होता है उसी प्रकार से आपको उनका विसर्जन भी करना होता है। मिट्टी के भगवान को जो है घर में नहीं रखा जाता। तो जब भी आप गणपति बप्पा का मूर्ति लाने के लिए जाए तो सबसे पहले एक आप थाली और वस्त्र ले करके जाए। जिस समय आपका आगमन का समय है, आपने मुहूर्त देखा होगा, जिस समय गणेश चतुर्थी का समय मुहूर्त निकला होगा, आप उसी तिथि मुहूर्त में जा करके प्लेट पे गणपति बप्पा रख करके उन्हें कपड़े से ढक करके और सीधे हाथ से ऐसे करके लाए। उनका मुख जो है आपके घर के अंदर से हो, इस प्रकार से आपको लाने चाहिए। उनका मुख इधर की साइड हो, इधर की साइड ना हो, ऐसे आपको कपड़े से ढक करके लाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको गणपति बप्पा को आपको घर में लाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो लाने की भी विधि बता दी। मुहूर्त जो है 31 तारीख को है। पूजा का समय 12 बजे से आपको मिल रहा है, तो आप इसी समय में पूजन करें। ठीक है, गणपति बप्पा को भोग लगाएं, पूजन अर्चना करें, और आपके घर के चलन के अनुसार किस प्रकार से पूजन करते हैं वैसे ही करें, ना कि किसी के दूसरों के बताए के अनुसार। हाँ, और अगर आपके घर में नहीं है कोई बताने वाला, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो पूछ करके या फिर पंडितों से पूछ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी, और इसी विधि से आप कर सकते हैं। गणपति बप्पा को लाएं, आगमन करें, एक स्थान पहले निर्धारित करें कि आपको किस स्थान पे, जिस प्रकार हम नवरात्रि की पूजन करते हैं सेम विशेष वही पूजन करते हैं। हम एक जगह बैठा देने के बाद उनको हिलाते डुलाते नहीं हैं। तो इसीलिए एक बार पहले अपना उनका जो है आसन बनाएं, कलश स्थापना करें, फिर जिस मुहूर्त में आप ला करके उनको वहाँ पे विराजमान कर देंगे, पूजन आरती कर देंगे, उसके बाद से उनको हिलाया डुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक से बता दिया है। स्थान पे ला करके उन्हें पंचोपचार या फिर षोडश उपचार से आप पूजन इत्यादि करके आरती वगैरह करें, भोग वगैरह करें, और यही जो है दोनों टाइम होगा, सुबह और शाम, यही विधि होगा। इस बीचों में आप कोई किसी ग्रंथों का पाठ करना चाहते हैं तो आप पाठ वगैरह कर सकते हैं। और आप भोग वगैरह लगा रहे तो वो तामसिक भोजन हो, प्याज लहसुन वाले ना हो। तो पहले गणपति बप्पा को भोग लगा करके उसके बाद अब जो आप प्रसाद खुद में स्वयं ले सकते हैं। लास्ट वाले दिन, विसर्जन वाले दिन भी वैसी होती है। जिस प्रकार सारे नवरात्रि वगैरह करते हैं तो सब कुछ को हिलाया डुलाया जाता है। इसमें बस जौ नहीं बोते हम, गणपति बप्पा का शिव कलश की स्थापना करते हैं, सब कुछ हिलाइए डुलाइए। अगर पंडितों को, ब्राह्मणों को खिलाइए। ब्राह्मणों को खिलाने दान देने के बाद ही आप जो, अगर आपने 9-10 दिन का व्रत लेने का संकल्प लिया होगा तो आपका संकल्प, आप अपना संकल्प खोलेंगे। अगर आपका भंडारा करने का है, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उसी प्रकार से करता है। अगर आपको भंडारा करने की है तो आप भंडारा भी करवा सकते हैं इस दिन, यह अति शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जो गणेश चतुर्थी पूजन मुहूर्त है आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आएगी, जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गला जो है वो बैठ गया है, कितनी भी तेज़ से बोल रही तो आवाज़ मेरी धीरे ही निकल रही है। तो दोस्तों, थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी आपको सुनने के लिए। अगर आपको अच्छी चीज़ें सुननी हो, जाननी हो, तो थोड़ा सा आपको जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। वीडियो हो जाती है, पूजा पाठ में वीडियो हो जाती है लंबी, तो अगर लंबी होती है तो कोई बात नहीं, बस चीज़ें आपको अच्छी सुनने को मिलती है। समझ करके करने में जो है, ऐसे पूजन नहीं करनी चाहिए, समझ करके पूजन आपको करनी चाहिए। तो मेरा एक ही काम रहता है
कि आपको अच्छे से किसी भी चीज़ को समझाया जाए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से सही से समझ में आ जाए, सरल विधि में आपको समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।